सोचो तुम्हारे घर में एक नामकरण का फंक्शन चल रहा है, लेकिन तभी एक भीड़ तुम्हारे घर में घुस जाती है और तुम्हारे दो रिलेटिव्स को मर्डर करके उनके खून को चावल में मिला के उन्हीं की मां को खिला देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे परिवार की पॉलिटिकल बिलीफ्स उस भीड़ की पॉलिटिकल बिलीफ से अलग थी। ये मैं कोई साउथ इंडियन मूवी का प्लॉट तुम्हें नहीं बता रहा हूं। दिस इज अ रियल ग्रूसम इंसिडेंट दैट हैपेंड इन सेनबाड़ी, वेस्ट बंगाल इन द 1970s। वैसे तो पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में 1960s से स्टार्ट हो गई थी, बट ये एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसने बंगाली कल्चर में पॉलिटिकल वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया। और मैं उसी कल्चर की बात कर रहा हूं जिसने हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स और 1857 का पहला रिवोल्ट। कम्युनिस्ट और फिर टीएमसी ने इसी रेवोल्यूशनरी डीएनए को पहले पार्टिजन पॉलिटिक्स और फिर पॉलिटिकल वायलेंस में बदला। पॉलिटिक्स सिर्फ एक चॉइस नहीं बट एक सर्वाइवल का टूल बन गई, क्योंकि कम्युनिस्ट रूल में वायलेंस वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। पुलिस और दूसरे स्टेट टूल्स यूज किए जाते थे अपोजिशन के खिलाफ। पार्टी सोसाइटी नाम पड़ा इस मॉडल का, मतलब तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी सेफ्टी सब इस पर डिपेंड करता था कि तुम्हारा पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या है। ऑपोजिशन वाज हंटेड। 2007 की नंदीग्राम वायलेंस, 2006 से 8 का सिंगूर मूवमेंट, पॉलिटिकल किलिंग्स, बूथ कैप्चरिंग, इंटिमिडेशन, और बंगाल को धीरे धीरे सबकी आदत लग गई थी। फिर 2011 में ममता बनर्जी आई। बदला नोई बदल चाहिए, मतलब बदला नहीं बदलाव चाहिए, ये उनका स्लोगन था। लोगों को लगा कि 34 साल पुराना फेयर और कार्डर बेस्ड सिस्टम खत्म होगा, बट हुआ कुछ नहीं। सिस्टम वही रहा, सिर्फ झंडा चेंज हुआ। पार्टी सोसाइटी वाला मॉडल इन्होंने भी चालू रखा और उस स्टेट बैक्ड परसिक्यूशन से बचने के लिए लेफ्ट के कार्डर्स ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। टीएमसी का कल्चर भी सेम हो गया और 2018 में पॉलिटिकल इंटिमिडेशन के चलते 34% सीटों पर टीएमसी निर्विरोध अनकंटेस्टेड चुनाव जीत गई। 2021 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी सेम हुआ। मर्डर, आर्सन, रेप्स, डिस्प्लेसमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं, वही कटमनी वाला कल्चर, कोई इंडस्ट्री नहीं। एंड फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को वोटर आईडी कार्ड्स, आधार कार्ड्स और अपीज करना ऑन द एक्सपेंस ऑफ बंगाली हिंदूज। इससे सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, कम्युनल पोलराइजेशन भी हो गया। यही लैक ऑफ डेवलपमेंट और कम्युनल पोलराइजेशन ने बीजेपी को स्पेस दी एंड दे वॉन अ स्वीपिंग मैंडेट। बट दिस इज नॉट द एंड, इट शुड बी अ स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट। मेरी रिक्वेस्ट है बंगाल बीजेपी के लीडर्स से कि अगर आपने टीएमसी की गलतियों से नहीं सीखा और वही लोकल स्ट्रॉन्गमैन, कार्डर्स और पार्टी सोसाइटी वाला मॉडल अडॉप्ट कर लिया, तो फिर से झंडे के कलर के अलावा कुछ चेंज नहीं होने वाला। क्योंकि प्रॉब्लम अब पॉलिटिक्स रह ही नहीं गई है। प्रॉब्लम है एक सोसाइटी जिसने पॉलिटिकल वायलेंस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि उसके लिए अब फेयर बेस्ड इलेक्शंस आर द ओनली वे आउट। और जहां पे डर से इलेक्शंस डिसाइड होते हैं, वहां डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाती है।